वेलकम सर। नमस्कार, इंडिया टॉप डॉक्टर्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैंसर पर। कैंसर अपने आप में ही एक विचित्र बीमारी है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही शांत तरीके से हमारे शरीर में प्रवेश करती है। कैंसर हमें धीरे धीरे अपनी चपेट में लेती है। इसके लक्षणों का पता चलने पर, समय पर इसका इलाज कराने पर इसे आसानी से हराया जा सकता है। इससे संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं डॉक्टर राजीव प्रकाश मेहरा। डॉक्टर राजीव प्रकाश मेहरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राजीव प्रकाश मेहरा मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राजीव प्रकाश मेहरा, हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए। मेरी जर्नी जो थी वो कॉमर्स में थी। आई एम एन MBA, मैंने MBA किया है। MBA करके काफ़ी मैंने ट्रैवल किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और बिजनेस में था इंडियन ऑयल का और सब टायर कंपनीज का, एक्साइड का, ऑटोमोबाइल का डीलरशिप थी मेरे पास। श्रीलंका गवर्नमेंट के टेंडर्स लेता था, वर्ल्ड बैंक टेंडर्स लेता था। तो आई वाज बेसिकली एन एक्सपोर्टर एंड आई वाज वर्किंग I was totally involved in business and staying abroad most of the time. But one fine day it happened that I happened to choose spiritualism, और मैंने सोचा कि वो लाइन मेरे लिए ठीक नहीं है, और मैं स्पिरिचुअलिज्म के लिए हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में शिफ्ट कर गया। एंड सिंस देन आई हैव बीन इन द वेलनेस इंडस्ट्री। डॉक्टर राजीव प्रकाश मेहरा जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि डॉक्टर साहब, आपको ये एहसास कब हुआ कि आपको ऑन्कोलॉजी में आगे बढ़ना है? जब मैंने ये लाइन चूज की वेलनेस इंडस्ट्री, तो मेरा पहला जो अचीवमेंट था दैट वाज रेकी ग्रैंड मास्टर। वंस आई बिकेम अ ग्रैंड मास्टर, जो पहला पेशेंट मेरे पास आया था, मतलब हम काफी पेशेंट्स को हील करते थे, पर एक चैलेंजिंग केस ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से आया मेरे पास, और वो था एक कैंसर पेशेंट जिसको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। उनका इलाज करते करते 1 महीने के अंदर उनको हमने रिकवर कर दिया, और डॉक्टर्स काफी आश्चर्य में थे कि ये हुआ कैसे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था कि इट इज नॉट पॉसिबल। उस दिन के बाद ऐसे हुआ कि जो डॉक्टर्स हैं वो बाकी के पेशेंट्स को भी मेरा नाम देना शुरू कर दिया। बाकी के हॉस्पिटल्स में मालूम पड़ा, होली स्पिरिट हॉस्पिटल हो गया, साइन हॉस्पिटल हो गया, ग्लैक्सो लेबोरेटरीज हो गया, और काफी हॉस्पिटल्स में नाम पहुंचा। वहां से डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स रेफर करना शुरू किया। तो जब एक बार ये सिलसिला शुरू हुआ कैंसर पे काम करने का और रिजल्ट अच्छे आने लगे, तो मैंने सोचा अब इस पे ही मैं आगे रिसर्च करूंगा और इस पे ही काम करूंगा। सो माय जर्नी स्टार्टेड विद अ कैंसर पेशेंट फ्रॉम ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल है आपसे कि आपको जो अभी तक उपलब्धियां मिली हैं, उसमें आपके परिवार की क्या भूमिका रही आपके साथ? बहुत ज्यादा, क्योंकि आप समझिए कि मैं जब कॉलेज में था तब मेरे पास 1970s लेट में मेरे पास 7 गाड़ियां थी, इंपोर्टेड गाड़ियां थी, और फॉरेन ट्रैवल करता था। मतलब पैसों की कोई कमी नहीं थी, जमीनें थी, पैसों का तो मतलब काफी था मेरे पास, जो मैंने अपने बलबूते पे काम करके कमाया था। तो एक अचानक एक दिन ये सब त्याग करना बहुत बड़ी बात होती है। तो जब ये मैंने किया तो ऑफ कोर्स फैमिली ने कभी कुछ कहा नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। जब मैंने उनको कहा कि मैं ये लाइन में अपना डाइवर्सिफाई करना चाहता हूँ, उन्होंने खुशी खुशी मेरा जो ओपिनियन था वो उन्होंने स्वीकार किया, एंड दैट रियली हेल्प्स। उसके बाद भी जब मैं ये प्रैक्टिस कर रहा था तो फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा है, उनके वहां से कभी कोई अड़चन नहीं आई है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई कुड ग्रो इन दिस
इंडस्ट्री। सो फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जी सर। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि जो कैंसर नाम की बीमारी है वो कितने प्रकार की होती है और सबसे ज्यादा खतरनाक कैंसर कौन सा होता है? देखिए, कैंसर एक ऐसी चीज है जो जहाँ पे अटैक कर दे उसको उसका नाम दिया जाता है। अगर वो लिवर पे पाई गई तो उसको लिवर कैंसर, पैनक्रियास पे होगा तो पैनक्रियाटिक कैंसर, पेट में पाया जाएगा तो स्टमक कैंसर। तो लेडीज का जैसे है ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, ओवेरियन कैंसर। तो ये जहाँ पे ये अटैक आता है, जहाँ पे ये पाया जाता है, उसको वो नाम दिया जाता है। अब जहां तक अगर आप कहो कि खतरनाक कौन सा है, तो कैंसर इन इटसेल्फ इज बैड, क्योंकि हमने ये देखा है कि कैंसर आज नहीं तो कल जान लेके ही छोड़ता है, या पेन बहुत देता है, या उससे आदमी ज्यादा देर टिक नहीं पाता है। तो कैंसर कोई भी किस्म का है, हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और हमें इमीडिएट अटेंशन देनी चाहिए। हाँ, अगर हम ये बोलते हैं कि सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है, तो वो माना जाता है कि ब्लड कैंसर जो है वो लास्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि खून जो है हमारे शरीर में सुबह से लेकर शाम तक ट्रैवल करता रहता है, और ये खून जो है अगर ये कैंसर के सेल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाता है तो कैंसर स्प्रेड होने के चांसेस बहुत फास्ट होते हैं। तो इसके वजह से ब्लड कैंसर जो है ये काफी खतरनाक माना जाता है। बट अकॉर्डिंग टू मी, कोई भी कैंसर हो, कहीं भी कैंसर हो, उसका इलाज तुरंत चालू कर देना चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो कैंसर नाम की बीमारी है उसका इलाज कितनी जल्दी संभव है? देखिए, जहां तक मॉडर्न साइंस का सवाल है, उसमें तो कैंसर पे अभी तक इन्होंने कोई पूरी तरह से कंट्रोल लाना डिफिकल्ट है। क्योंकि ये है कि आप दवाइयां लेते रहिए, आप सर्जरी कराइए, आप कीमोथेरेपी कराइए, पर हम ज्यादा करके देखते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर ये बीमारी वापस फैलना शुरू कर देती है। तो और जो कीमोथेरेपी लेते हैं, 8 में से 10 इंसान शायद उसका असर नहीं झेल पाते कीमोथेरेपी का। तो इवेंचुअली एक लाइफ स्पैन जो होती है एक कैंसर पेशेंट की ऑन एन एवरेज इज 3 years। तो हमें ये देखना है कि हमें इलाज कोई ऐसा करें जिससे आदमी की जान भी बच सके और आदमी को कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो जेनेटिक करेक्शन होता है वो क्या होता है, और जो ये कैंसर है इसमें इसका ये जो कैंसर है वो ट्रीटमेंट करने में इसका कैसे हेल्पफुल है? देखिए, कोई भी बीमारी होने दीजिए, आर्थराइटिस, अस्थमा, डायबिटीज या कैंसर, हर बीमारी जो है ये प्रोग्राम्ड है। हम जब पैदा होते हैं तो हमारे 46 क्रोमोसोम्स पे ये प्री प्रोग्राम्ड होता है। हमें पता होता है कि ये बीमारी हमें आने वाली है। जैसे जो मेरी स्पेशलाइजेशन है वो है जेनेटिक एंड ऑटो इम्यून करेक्शन। तो हम बीमारी के पीछे नहीं भागते, हम बीमारी को खत्म नहीं करते, हम उसका जड़, उसका प्रोग्रामिंग को रिवर्स कर देते हैं, उसको क्लियर करते हैं। तो एक बार जब आपके शरीर में जब क्रोमोसोम्स पे ये चेंज ले आए हैं कि अब ये बीमारी आगे नहीं आपको तंग करेगी, नहीं आएगी, तो वो एक किस्म का परमानेंट क्योर हो जाता है। तो ये आज मैं खुशी से कह सकता हूं कि पूरे एशिया में मैं अकेला डॉक्टर हूं जो जेनेटिक एंड ऑटो इम्यून रिवर्सल पे काम करता हूं। हमारे यहाँ पे कोई कीमोथेरेपी नहीं है, कोई रेडिएशन नहीं है, कोई सर्जरी नहीं है, कोई ऑर्गन रिमूवल नहीं होता है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं वो लास्ट स्टेज आते हैं, जब एलोपैथी फाइल बंद कर देते हैं तो वो आते हैं मेरे पास ढूंढते हुए। पर वही लोग अगर जल्दी आ जाते तो हम उनका प्रोग्रामिंग चेंज करके जो तकलीफें वो झेल रहे हैं और जो खर्चा उनका हो रहा है वो काफी कुछ बच सकता था। तो ये मेन इसका
डिफरेंस ये है कि वी आर वर्किंग ऑन जेनेटिक करेक्शन, जेनेटिक एंड ऑटो इम्यून करेक्शन। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि एक डॉक्टर होने के नाते आपका जो एम है वो क्या है, और आप अपने प्रोफेशन में एक नया रास्ता कैसे बना सकते हैं? देखिए, एम तो ये है कि जैसे मैंने आपको बोला, अगर पैसा कमाना था तो मैं कॉलेज के दिनों से ही बहुत पैसा कमा रहा था, पैसों की मेरे पास कोई कमी नहीं थी। बट मैंने एक ऐसा रास्ता चुना है कि जिससे मैं लोगों की मदद कर सकूं। तो ऐसा है कि आपको एक ध्यान देना है कि आप क्या करना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो। जब हम देखते हैं लोगों की खुशी, जब हम देखते हैं कि लोग एक बीमारी से बाहर आ गए हैं, तो वो टाइम पे जो दुआ मिलती है, जो खुशी मिलती है लोगों को उनके चेहरे पे देख के, वही हमारा इनाम होता है। तो डेफिनेटली जो हमारा पाथ है अभी वो ये है कि अच्छे से अच्छे और रिसर्च करें और नई टेक्निक्स निकालें, और इलाज ऐसे हो कि वो रीअकर ना हो, वापस वो प्रॉब्लम्स ना आए, और लोगों को 100% रिलीफ इसमें से मिल सके। जी सर, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इस तरह के टफ कंपटीशन के साथ ऐसा क्या है जो आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को एक्सेप्शनल बनाता है? मेरा जो काम है काफी एक्सेप्शनल है। जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि एशिया में मैं अकेला डॉक्टर हूं जो जेनेटिक एंड ऑटो इम्यून रिपेयर करके, आपका प्रोग्रामिंग चेंज करके कोई भी बीमारी को खत्म करने में मदद कर सकता हूं। हाँ, मैं अस्थमा, आर्थराइटिस, कैंसर, डायबिटीज, हर एक बीमारी पे काम कर सकते हैं, पर मेरा जो फोकस है वो कैंसर है, क्योंकि मेरा पहला पेशेंट कैंसर था। मैं 33 इयर्स हो गए हैं मुझे कैंसर पे इलाज करते हुए। 33 साल से मैं कैंसर पेशेंट्स पे इलाज कर रहा हूँ, और मैं अपना फोकस कैंसर पे ही रखा है, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे आदमी की, इंसान की जान जा सकती है। इसीलिए मेरा फोकस कैंसर है। तो ये है कि हम इस पे ये जो टेक्नोलॉजी है, ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, जिससे हम ये पता लगा सकें कि आपका क्या प्रोग्राम है, आपको क्या बीमारी आ सकती है, क्या बीमारी है ऑलरेडी शरीर के अंदर, और उसको जब प्रोग्राम को चेंज करेंगे तो आपकी बीमारी अपने आप खत्म हो जाती है। अभी एक उदाहरण ये है कि एलोपैथी में क्या होता है कि आपको बीमारी आने के बाद आपको बताया जाता है कि आपको ये शिकायत है। डायबिटीज में आपको इंसुलिन लेनी है तो आपको बताया जाएगा कि आपको डायबिटीज है। मतलब हर एक बीमारी के लास्ट स्टेज पे ही आपको पता चलता है। पर हमारे यहाँ हम एक दिन के बच्चे को बता सकते हैं कि आपको ये जन्म में ये बीमारी आ सकती है। 10 साल के बच्चे का डायग्नोस करके बता देंगे कि आपका जो प्रोग्राम है वो ये सेट है कि आपको ये बीमारी आनी है। अब हमारे यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं, हम उनको यही कहते हैं कि आप जब डायग्नोस के लिए आते हो, मुझे आपने ये नहीं बताना है कि आपको क्या बीमारी है, ये मेरा काम है आपको बताना। आप मुझे नहीं बताओगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। 5 मिनट का हमारा टेस्टिंग होता है। 5 मिनट के अंदर मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे सब चीज 7000 पैरामीटर्स का पूरा रिपोर्ट आ जाता है। उसके बाद हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपकी फाइल बताइए हमें कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अब जो उनकी फाइल में लिखा होगा मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे उनको दिखा देता हूँ कि ये देखिए, ये आपकी प्रॉब्लम इधर हमारे पकड़ में आ गई है, हमारे समझ में आ गई है। तो ये इतना एडवांस्ड है कि हमें ये पता लग जाता है कि ये बीमारी क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, वो आगे क्या खराबी करेगी, कितना खराबी करेगी, क्या प्रॉब्लम्स आ गए हैं, ये सब हमें पता लग जाता है। तो हम वो बीमारी को ही रिवर्स नहीं करते, पर उसने जो और प्रॉब्लम्स क्रिएट करने हैं या किए हैं। जी डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अभी जो है वो कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, उसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो आने ही वाली है। तो इसमें आपका एक हेल्थ केयर एक्सपर्ट होने के नाते क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, कोरोना पे अभी काफी रिसर्च हो रहा है, इसका अभी तक कोई तोड़ मिल नहीं रहा है।
बट हम इतना ही कहेंगे कि आपका इम्यून सिस्टम को आप स्ट्रॉन्ग रखिए, जो हम काम करते हैं कैंसर में भी। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप कोई भी प्रॉब्लम को आप हरा सकते हैं। तो कोरोना में भी एक ही चीज क्या हमने देखा है कि जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है उनको कोई प्रॉब्लम आ नहीं सकती है, उनको कोरोना नहीं आ सकता है या उनको कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट सबको यही रहेगी कि ट्राई टू वर्क ऑन योर इम्यून सिस्टम। दैट्स इट। सर, आपसे जानकारी प्राप्त करके हमें बहुत बहुत अच्छा लगा और डॉक्टर राजीव प्रकाश मेहरा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। हम आपसे मिलेंगे अगले इंटरव्यू पर किसी और मुद्दे पर। थैंक यू।